नमस्कार भक्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल भक्ति महोत्सव में। आज हम आपको पुरुषोत्तम मास का 9वां अध्याय सुनाने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं 9वां यानी कि 9वां अध्याय। सूत जी कहने लगे कि इसके पश्चात नारद जी विस्मय युक्त हो मेधावी ऋषि की कन्या का वृत्तांत पूछने लगे। नारद जी ने पूछा, हे मुने, फिर उस ऋषि कन्या ने वन में क्या किया? क्या किसी ऋषि ने उसके साथ विवाह किया? नारायण कहने लगे, इस कन्या ने दुख के साथ अपने पिता का स्मरण करते हुए वहाँ आश्रम में रहकर कुछ काल व्यतीत किया। भाग्यवश एक दिन उस वन में अपनी इच्छा से विचरते हुए महाकोप वाले दुर्वासा मुनि आ गए। दुर्वासा मुनि को आता हुआ देखकर शोक सागर में डूबी हुई उस कुमारी ने उठकर धीरज धारण करके मुनि के चरणों में नमस्कार किया। नमस्कार करके मुनि को नाना प्रकार के फलों से आदर करके मुनि का पूजन किया। फिर मुनि कन्या आदर से कहने लगी कि हे मुने, आपको नमस्कार है। मुझ दुर्भागिनी के आश्रम में आपका कैसे आना हुआ? आपके आने से मेरे भाग्य का उदय हो गया, अथवा मेरे पिता के पुण्य प्रताप से मुझको समझाने के लिए आप आए हैं। आप जैसे महात्माओं के तीर्थ रूपी पांवों के रज कण को स्पर्श कर मेरा जन्म सफल हो गया है। जो आप जैसे महात्माओं का मुझको दर्शन हुआ। इस प्रकार कहकर वह बोली, उनके आगे चुपचाप होकर बैठ गई। तब दुर्वासा मुनि कुछ हंसकर बोले, धन्य धन्य हे ब्राह्मण पुत्री, तुमने अपने पिता के कुल का उद्धार कर दिया है। कन्या बोली, हे ऋषि, आपके दर्शन मात्र से ही मेरा शोक समुद्र सूख गया है। मुने, आप जो यहाँ आए हैं इसका परिणाम अच्छा ही होगा, और मैं उत्पन्न हुई महाअग्नि की ज्वाला से जल रही हूँ। इस अग्नि को शीघ्र बुझाइए। मेरे हर्ष उपजाने वाला और कोई नहीं दिखाई देता। मुझको धैर्य देने वाली न तो मेरी माता है, न पिता और न ही भाई। मैं दुख पीड़ित किस प्रकार जीवन निर्वाह करूं? जिस दिशा को देखती हूं वही शून्य दिखाई देता है। अतः हे तपोनिधे, मेरे दुख का उपाय शीघ्र करिए। ऐसा कहकर वह बोली उनके आगे बैठ गई। दुर्वासा मुनि उसके पास उपाय के वास्ते सोचने लगे। श्री नारायण कहने लगे कि हे नारद, इस प्रकार मुनि कन्या के वचनों को सुनकर मुनिराज विचार करने लगे। अत्यंत कृपा से इस बाला को देखकर कुछ हितकारक वचन बोले। 9वां अध्याय समाप्त। तो भक्तों, आशा करते हैं आज का यह पुरुषोत्तम मास का 8वां अध्याय सुनकर आपको बड़ा ही आनंद आया होगा। इसी तरह हमारे साथ हमारे चैनल पर जुड़े रहें और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर से करें। जय श्री कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।